अच्छा, अगर बार ऊपर उठाते समय आपके कंधे तंग हो जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बस दीवार के सहारे पालथी लगाकर बैठेंगे और यहां से आप बस अपने हाथों को उसी सामान्य स्थिति में रखेंगे जिसमें आप अभी थे। दीवार से टिके रहें, पीठ न झुकाएं, बाहों को दीवार तक जितना हो सके ऊंचा उठाएं। यहां से देखा जाए तो मैं आंखों के स्तर पर हूं। आज सुबह मेरे कंधे इतना ही उठ सकते हैं। मैं थोड़ा अकड़ गया हूं, इससे मैं बहुत पीछे नहीं जा पा रहा। तो निश्चित रूप से इस स्थिति में सैट्स प्रेस करना संभव नहीं होगा जब कंधे ऐसे खड़े हों। अब जब हम सोच रहे हैं कि उस गति को ऊपर जाने से क्या रोकता है, तो आमतौर पर दो मुख्य समस्याएं होती हैं, पेक्ट्स में कसाव और लैट्स में कसाव। अब हम इन्हें ठीक करने के कुछ अलग अलग तरीकों पर काम करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कुछ भी सुधार हुआ है या नहीं, फिर सैट्स प्रेस को जांचेंगे और बदलाव देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट्स पर काम करने जा रहे हैं। अब ये बड़े, मजबूत और शक्तिशाली मांसपेशियां हैं जो पीठ से शुरू होकर आपकी बाजू तक जाती हैं और वे कंधे को अंदर की ओर घुमाते हैं। वहां जकड़न होने पर बाहरी रूप से घुमाना मुश्किल होगा, जो आपकी बाहों को सिर के ऊपर उठाने के लिए जरूरी है। तो हम जो करने वाले हैं वह एक एक्सेंट्रिक कर्ल अप है। यह एक शानदार व्यायाम है जो लैट्स की मांसपेशी फाइबर को तनाव में लंबा करेगा ताकि आपकी लचीलापन में सुधार हो सके। आप इस तरह से एक पकड़ लेंगे तो हम बाहरी रूप से घुमा रहे हैं, पहले से ही उन लट्स पर खिंचाव डाल रहे हैं। आप प्रेस के लिए जिस सामान्य स्थिति में होते हैं वहीं पर पकड़ लेंगे। आप कूदकर 5 सेकंड तक धीरे धीरे नीचे आएंगे, नीचे आकर रुककर खिंचाव महसूस करेंगे। तो ऊपर, एक, दो, तीन, चार, 5, कुछ सेकंड रुको, खिंचाव महसूस करो, आराम। मैं इनमें से 2 और करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, रुको, थोड़ा खिंचाव करो, फिर नीचे, एक बार और। एक, 2, 3, 4, 5, रुके, खिंचाव, छोड़ें। ठीक है, यह था पहला कदम। अब दूसरे चरण में मैं अपने पेक्ट्स के लिए एक अच्छे तरीके से स्ट्रेच करूंगा। मैं पीवीसी पाइप को पकड़कर बेंच पर लेट जाऊंगा ताकि यह अच्छे से खींच सके। हम अपने हाथों के साथ उसी स्थिति में आने वाले हैं। फिर मैं बारबेल को दबाऊंगा और फिर इसे अपने सिर के ऊपर ले जाऊंगा। अपनी कमर को न मोड़ें, अपनी पीठ सीधी रखें और उसी स्थिति में बने रहें। लगभग 10 सेकंड तक इसे पकड़े रहें। यहां मुझे चेस्ट में सचमुच अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, कंधों में नहीं। अगर इसे करते समय आपको अपने कंधे के जोड़ में बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है तो बस अपने हाथों को थोड़ा बाहर की तरफ घुमा लें और इससे मदद मिलनी चाहिए। तो एक बार फिर से कुछ गहरी सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। मेरे पेक्टोरल्स में वास्तव में एक अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। और फिर वापस आएं और एक बार फिर ऐसा करें। हम लगभग 3 बार के लिए कर रहे हैं, हर एक में 5 से 10 सेकंड, और फिर हम वापस आएंगे। अच्छा, और अभी अंतिम खिंचाव करते हैं। अगर आपके पास एक बेंच है, से वहां कर सकते हैं। मैं अगला स्ट्रेच करना भी दिखाऊंगा, बस इस तरह के बॉक्स पे। रोग से एक सॉफ्ट प्लायो बॉक्स मिला है। हम जो करने जा रहे हैं वह है आपके लैट्स के लिए एक स्ट्रेच। अब फिर से बड़ी मांसपेशियां जो यहां ऊपर जाती हैं, वे बांह को घुमाती हैं, उन्हें खींचें। हम उन्हें थोड़ा बाहरी घुमाव की स्थिति में रखने जा रहे हैं। आप पीवीसी पाइप पकड़ लेंगे अपनी कोहनियां अंदर। यहां से हम वी आकार में आ रहे हैं, तो हम बाहरी रूप से घुमा रहे हैं। फिर से ये किसकी नकल कर रहा है? यहां ये वही स्थिति दिखती है जो मैं फ्रंट स्क्वाट के लिए चाहता हूं। तो यहां मैं इस बॉक्स के पास घुटने टेकने जा रहा हूं और मैं अपनी छाती नीचे करने जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी गोलाई लाऊंगा क्योंकि फिर से वह लैट नीचे तक आती है और मेरी श्रोणी के पास जुड़ती है। इसलिए अगर मैं इस स्ट्रेच के साथ अपनी पीठ थोड़ी सी गोल कर सकता हूं तो मैं न केवल इसके निकटतम बल्कि इसके दूरवर्ती सिरे पर भी स्ट्रेच डाल रहा हूं। तो 2 तरफा खिंचाव और भी अधिक कुशल। तो यहां से हम हल्का सा गोल करने जा रहे हैं और बैठेंगे। यहां से मेरी बाहरी बगल की उन मांसपेशियों में एक अत्यधिक शानदार खिंचाव महसूस हो रहा है। कुछ सेकंड रुकते हैं और वापस। फिर बगल के पास मुझे महसूस हो रहा है। अगर आप कर सकते हैं, रीसेट करें और भी अधिक भी बनाएं। पीछे बैठें, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अच्छा स्ट्रेच महसूस करें। अपनी छाती नीचे करें
सिर को बाहों के बीच लाएं। एक और। छोड़ो। उस अच्छे खिंचाव को महसूस करो। आठ, 9, 10। ठीक है। ये 3 अलग अलग स्ट्रेच हैं। हमारे पास 2 सामान्य लचीलापन अभ्यास थे जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, और एक जो एक्सेंट्रिक लंबाई बढ़ाने वाला व्यायाम था। तो आइए फिर से जांचें, क्या हमने कोई सुधार किया है? नीचे आते हैं। हाथ उसी स्थिति में रखें जैसे पहले। थोड़ा और करीब। मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर इसे साइड से देखो। मैं दीवार के बहुत करीब हूं। अगर थोड़ा पीछे जाऊं तो कोहनी सीधी रखकर छू सकता हूं। ध्यान दें, मेरी निचली पीठ में झुकाव नहीं है, वो सही स्थिति में है। ऊपर की ओर मैं अभी भी बेहतर स्थिति में हूं। यह दिखा रहा है कि वह प्रभावित था। अब जाहिर है, अगर जिम में जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए उपयोगी न हो तो आप ऐसे व्यायाम नहीं करते। तो चलिए वापस बारबेल के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस बार मुझे बेहतर शॉर्ट्स प्रेस मिलती है, क्योंकि मैंने अभी जो मोबिलिटी का काम किया है। ठीक है, उस बारबेल को उठाओ। वही स्थिति में आ जाओ। पहले से ही मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरी कोहनियां थोड़ी सी ऊंची हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओ, नीचे बैठो और फिर प्रेस करो। बड़ा अंतर। ऐसे साइड से देखो। वहां जाओ। तो वहीं उन तंग कंधों को ठीक करने के बहुत सरल और प्रभावी तरीके हैं जो उन हरकतों में भी लाभ देंगे जो आप वेट रूम में करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से मेरे वेट लिफ्टर और क्रॉसफिटर्स के लिए। यह है ओवरहेड मूवमेंट्स। पेक्स और लैट्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले टिश्यूज हैं। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। याद रखें, मेरी तरह हमेशा परीक्षण करें। अगर अभ्यास के बाद बदलाव नहीं देखा तो वो आपके लिए सही नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार परीक्षण करें कि आपके द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक व्यायाम आपके शरीर में वांछित परिवर्तन लाने में सचमुच प्रभावी हैं। वॉच अपने बारबेल मूवमेंट्स में सुधार करें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और कमेंट करके बताएं कि अगली बार क्या सीखना चाहते हैं। तब तक खुश स्क्वाटिंग।